Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn subordinate clause. What is subordinate clause? जैसे कि लास्ट के वीडियो में हमने देखा है कि ऐसा क्लॉज जो कि अपने आप में स्टैंड नहीं कर सकता हो, जो अपने मीनिंग को पूरा नहीं कर सकता हो और अपने सेंस को, अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता हो, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होता है। सी द एग्जाम्पल, एज सी इज इल सी इज एब्सेंट। एज सी इज इल, एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो जैसे कि वह बीमार है, चूंकि वह बीमार है वह इसीलिए वो एब्सेंट है। तो ये कारण बता रहा है कि वह चूंकि वह बीमार है, तो चूंकि वह बीमार है अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं करता है। चूंकि वह बीमार है कोई सेंस नहीं आता है। अगर पूरा सेंटेंस हम देखते हैं, चूंकि वह बीमार है तो वह एब्सेंट है। वो एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है? चूंकि वह बीमार है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है एज सी इज इल, ये अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सी इज एब्सेंट प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट इज आई हेल्प्ड हर बिकॉज सी वॉज नीडी। आई हेल्प्ड हर, ये इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज है, और बिकॉज सी वॉज नीडी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बिकॉज सी वॉज नीडी, क्योंकि वह नीडी थी, वह ज़रूरतमंद थी, तो मैंने उसे मदद किया। क्यों मदद किया? क्योंकि वह ज़रूरतमंद थी। तो ये बिकॉज सी वॉज नीडी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज आई हेल्प्ड हर पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई डोंट नो वेयर ही इज। आई डोंट नो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। वेयर ही इज, वह जहाँ है, ये वेयर ही इज सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वह जहाँ है, ये कोई मीनिंग नहीं बनता है, वह जहाँ है, तो ये अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए आई डोंट नो पर डिपेंड कर रहा है। डू वॉट यू वॉन्ट, डू अपने आप में एक क्लॉज है, करो। वॉट यू वॉन्ट, जो तुम चाहते हो, तो वॉट यू वॉन्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तुम जो चाहते हो, तुम जो चाहते हो, क्या चाहते हो, तो इसके ये मीनिंग को पूरा करने के लिए डू पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो अपने सेंस को, अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 काइंड्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। लेट्स सी द नाउन क्लॉज। जैसा कि इसका नाम हम देख रहे हैं नाउन क्लॉज, तो जो क्लॉज सेंटेंस में नाउन का काम करे उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। तो नाउन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है, प्रीपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। तो ये जो क्लॉज होता है वह एक नाउन का काम को पूरा क्लॉज मिल के करता है, तो इसे नाउन क्लॉज करते हैं। और नाउन क्लॉज ऑलवेज इन सारे कनेक्टर से स्टार्ट होता है। चूंकि हम जान रहे हैं कि नाउन क्लॉज क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या कनेक्टर्स कौन है? दैट, हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, वेदर, व्हाई, इफ, हाउ, हुज, whom, whatever, etc. तो इन सारे कंजंक्शंस, इन सारे कनेक्टर्स से स्टार्ट होने वाला जो क्लॉज होता है वो नाउन क्लॉज होता है। सी द एग्जाम्पल, सी सेड दैट सी प्लेड हॉकी। सी सेड, ये उसने कहा, उस लड़की ने कहा, क्या कहा? तो इस सेड के ऑब्जेक्ट के रूप में पूरा एक सेंटेंस आया, पूरा एक क्लॉज आया है। दैट सी प्लेड हॉकी, उसने कहा कि वह हॉकी खेलती थी। तो दैट सी प्लेड हॉकी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यहाँ पर किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे। आई डोंट नो हु स्टॉल योर बुक, मुझे नहीं मालूम जिसने आपका बुक चुराया उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। तो हु स्टॉल योर बुक यहाँ क्या है?
नाउन क्लॉज है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नो के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैन यू टेल मी विच बुक इज योर? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा बुक कौन सा है? तो यहाँ विच बुक इज योर ये नाउन क्लॉज है और ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। What he said is not true. उसने जो कहा वह सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो what he said नाउन क्लॉज है, यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। Tell me when you are coming. When you are coming जो नाउन क्लॉज है ये यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। Where he went is a mystery. वह कहाँ गया, जहाँ कहीं भी वह गया, वह कहाँ गया, ये एक क्या है? मिस्ट्री है, रहस्य है, किसी को नहीं मालूम कि वह कहाँ गया। तो वेयर ही वेंट ये नाउन क्लॉज है जो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाउन के जितने भी फंक्शंस होते हैं, अगर वहाँ कोई नाउन वर्ड न डालकर, किसी का नाम न डालकर, अगर हम एक क्लॉज को वहाँ डालते हैं और वो नाउन का काम करता है तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज। जैसा कि हमने नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ा कि नाउन का काम करने वाला नाउन क्लॉज है, उसी तरह कोई भी क्लॉज जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो एडजेक्टिव का काम क्या है? रिमाइंड करें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव को कि फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उसकी क्वालिटी बताना, उसके मीनिंग को एनहेंस करना, उसको डिस्क्राइब करना, ये एडजेक्टिव का काम होता है। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जब कोई क्लॉज डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, उसे क्वालिफाई करता है, तो उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और ये जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे स्टार्ट होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जिसको हम कनेक्टर भी कहते हैं। तो इन कनेक्टर से एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट्स होते हैं। कौन? हु, विच, दैट, हुज, हुम, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एटसेट्रा। तो इन सारे कनेक्टर से एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होते हैं। सी द एग्जाम्पल, आई नो द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट। मैं उस बॉय को जानता हूँ। किसको? उस बॉय के बारे में बता रहा है कि वह बॉय जो क्रिकेट खेल रहा है उस लड़के को मैं जानता हूँ। तो यहाँ हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट एडजेक्टिव क्लॉज है जो बॉय के बारे में बता रहा है। आई हैव रेड द बुक दैट और विच इज़ केप्ट ऑन द टेबल। ये बुक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम दैट या विच दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों को डाला है कि आप दोनों में से किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं। और व्यक्ति के लिए हु का यूज किया जाता है। तो मैंने उस बुक को पढ़ा है। कौन सा बुक? जो टेबल पर रखा हुआ है, टेबल पर जो रखा हुआ उस बुक को मैंने पढ़ लिया है। दैट इज़ द वुमेन हुज हस्बैंड इज़ एन ऑफिसर। ये वही औरत है जिसके हस्बैंड ऑफिसर हैं। तो ये हुज हस्बैंड इज़ एन ऑफिसर एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि वुमेन के बारे में बता रहा है, उस महिला के बारे में बता रहा है, औरत के बारे में। द गर्ल whom you met is my friend। वो लड़की जिसको कि आप मिले वह मेरी फ्रेंड है। whom you met is my friend एडजेक्टिव क्लॉज है। I know the place where he lives। मैं उस जगह को जानता हूँ। किस जगह को? जहाँ वह रहता है। तो ये प्लेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। He doesn't know the time when she arrived। वह उस समय को नहीं जानता है। किस समय को? जब वह आई, वह लड़की जब आई उसके आने का टाइम को वह नहीं जानता है। तो when she arrived एडजेक्टिव क्लॉज है जो टाइम को क्वालिफाई कर रहा है। I don't know the reason why he is unhappy। मुझे नहीं मालूम हुआ कारण। कौन सा कारण? क्यों वह उदास है, अनहैप्पी है। तो why he is unhappy एडजेक्टिव क्लॉज है जो रीजन के बारे बता रहा है। She knows the way how she reached there। उस रास्ते को वह जानती है जिससे वह यहाँ पहुँची, जिस रास्ते से होकर यहाँ पहुँची। तो हाउ सी रीच्ड देयर ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो उस वे के बारे में बता रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी एडजेक्टिव क्लॉज हैं क्या करते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन को
क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, तो एडवर्ब क्लॉज कौन होना चाहिए? जैसे कि हमने देखा नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, जस्ट लाइक दैट कि ऐसा क्लॉज जो कि सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है, उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। तो एडवर्ब का काम क्या है? एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना, उसके मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर करना, मीनिंग को एनहेंस करना, उसको डिस्क्राइब करना, ये एडवर्ब का काम होता है। तो ये जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरा एडवर्ब जो होगा प्रिंसिपल क्लॉज में जो रहेगा, उसके मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर करने वाला क्लॉज एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। और ये भी क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसके पहले भी ये भी स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कुछ कनेक्टर्स होते हैं जैसे एज इफ, आफ्टर, व्हेन, एज दो, ऑल्दो, एज सून एज लॉन्ग एज फार एज, so long as much as, before, because, in case, in order that, considering that, lest, notwithstanding, provided that, now that, so that, then, until, unless, where, while, whether or, however, etc. तो बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनसे कि एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट होता है। सी द एग्जाम्पल, एज यू डू सो शैल यू गेट। जैसा तुम करते हो वैसे ही तुम पाते हो। तो एज यू डू सो, तो एज यू डू सो शैल यू गेट, यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज है जो किसके बारे बता रहा है? परिणाम के बारे बता रहा है कि तुम जैसा करते हो तुमको वैसा ही परिणाम मिलता है। ही बिहेव्स एज इफ ही इज ए मैड, वह ऐसा बिहेव करता है, कैसा? जैसे कि वह एक पागल हो, मानो वह एक पागल हो। सैम लेफ्ट दिल्ली आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज स्टडी। सैम लेफ्ट दिल्ली, सैम दिल्ली छोड़ दिया। कब छोड़ा? उसके छोड़ने के बारे बता रहा है कि जब उसने स्टडी कंप्लीट कर लिया तो दिल्ली छोड़ दिया। सी जंप्ड व्हेन सी शो हर रिजल्ट, वह जंप की। कब जंप की? उस जंप के बारे बता रहा है, जब उसने अपने रिजल्ट को देखा तो खुशी से वो जंप कर दी। तो इस तरह से एडवर्ब क्लॉज जो होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है कि इसलिए अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरा एडवर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये एडवर्ब क्लॉज। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और उसके जो काइंड्स हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इनके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें जिससे कि वे भी इससे बेनिफिशियल रह सकें। और आज तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।